स्टिंग किया गया है और धर्मांतरण के गिरोह को बेनकाब करने का ये वीडियो अब सामने आया है। पुलिस भी इस वीडियो को देखने के बाद हैरान है। ये तस्वीरें देखिए, न्यूज इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। धर्मांतरण गैंग के 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये देखिए लगातार इसको लेकर चर्चाएं इसी बीच तेज हो रही थी और राजकुमार लालवानी जो धर्मांतरण को लेकर अभी गिरफ्त में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ये देखिए एक व्यक्ति जो इसका स्टिंग करता हुआ नजर आया, चश्मे में कैमरा लगाकर राजकुमार लालवानी का स्टिंग करते हुए नजर आया। अब वो करता क्या है कि जो लोग इसकी बातों में आ गए फिर वो अपनी टीम को इशारे में ये समझाता है कि थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो जैसे हम लोग लगातार 3-4 महीने अगर वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वो सबसे पहले हमें बाइबल पकड़ा के और बाइबल पढ़वाना शुरू करेगा। फिर हम जैसे भी वहाँ पर थोड़े थोड़े पक्के हो जाते हैं तो वो पक्के में ही कन्वर्ट कराता है और वो मांस और वो लहू का नाम देकर वो पिलाता है। वहाँ से लोग पक्के फिर हो जाते हैं। तो देखिए, आगरा के शाहगंज में एक धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरोह का सरगना राजकुमार लालवानी, जो पहले हिंदू था और बाद में ईसाई बना, गरीब और बीमार लोगों को चमत्कार का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाता रहा। इस गिरोह को दुबई और स्पेन से फंडिंग भी मिल रही थी। प्रलोभन ये देता था कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। मतलब जो एक होता है ना माइंड, गरीब तबके के लोग और एससी समाज के, वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के और गरीब सिंधी लोग जो होते वो उनको जो पकड़ते थे। तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार इस खुलासे को अंजाम दिया गया। घनश्याम ने रिस्क लेकर एक हिडन कैमरा की मदद से धर्मांतरण वाले स्थान के कई सनसनीखेज वीडियो बनाए। घनश्याम का दावा है कि पास्टर राजकुमार लालवानी हिंदुओं को मांस खिलाता था और गाय के खून को जादुई और ईसा मसीह का आशीर्वाद बताता था। अब देखिए इस वीडियो के। ये कल मुझसे पुलिस ने इसकी पेन ड्राइव वगैरह सब ले ली, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता सब। मैं इसका पूरा सबूत आपको दे रहा हूँ। यहाँ इसमें चिप लगती है, मैंने इसमें 32 GB की चिप लगवाई। वो इसकी जो रिकॉर्डिंग है 1 घंटे की है। इसके बाद में ये इसका चार्जिंग है, ये यहाँ से चार्ज होती है इसकी, ये लीड है, ठीक है। अच्छा, ये एक यहाँ पे बटन है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा बटन है। आप देखोगे ये बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ब्लू लाइट जलेगी। चल गई। अब इसमें चिप लगी होती तो ये कैमरा चालू, कैमरा ये रहा यहाँ पर, ये कैमरा है। इसको फिर मैं लगा के गया तो भोले बाबा का नाम लेके गया, तो उसने जो भी वो करा इसमें सारा रिकॉर्ड हुआ और जो भी रिकॉर्ड हुआ उसमें ये हमारे हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ गोश्त खिला रहा है और लहू पिला रहा है, लहू यीशु मसीह के नाम का है। यहाँ इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, ये कल मुझसे पुलिस ने इसकी पेन ड्राइव वगैरह सब ले ली, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता सब। मैं इसका पूरा सबूत आपको दे रहा हूँ। यहाँ इसमें चिप लगती है, मैंने इसमें 32 GB की चिप लगवाई। तो देखिए, राजकुमार जो कि इस पूरे धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड है, हर दिन प्रार्थना में लोगों को शामिल करने के लिए गूगल मीट का लिंक शेयर करता था। इसके माध्यम से सभी के साथ वो जुड़ा रहता था और इसके बाद ये सभाएं होती थी। उसमें अपना व्हाट्सएप का चर्च ऑफ गॉड नाम से एक ग्रुप भी बना रखा था। इसमें कुल मिलाकर लगभग 90 सदस्य जुड़े थे। उसे चर्च ऑफ गॉड नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया और इस पर वो रविवार के दिन कार्यक्रम का वीडियो भी अपलोड करता था। अब इससे भी उसे फायदा हो रहा था। वो धार्मिक ग्रंथ बाइबल अनुयायियों को बांटता रहा। आरोपी राजकुमार ने पुलिस के पूछताछ में देखिए कई अहम खुलासे किए हैं और ये भी बताया है कि कई लोगों के धर्मांतरण वो करवा चुका है। तो देखिए, देश भर में न सिर्फ मिशनरी बल्कि कई ऐसी बार हमने धर्मांतरण की केसेस देखी हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो छांगुर बाबा इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गरीब और उपेक्षित लोग ही ऐसे धर्मांतरण के चंगुल में फंसते जा रहे हैं? हमारे साथ आज 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर
इसका कारण क्या है और समाधान क्या हो सकता है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचन गिरी जी महाराज जुड़ गए हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, और स्वामी वेदपुत्र गिरी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वामी वेदपुत्र जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगी कि आखिर बार बार हिंदू ही टारगेट पर क्यों हैं? उन्हीं का धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या हिंदू ऐसे हैं जो खुद को गरीब और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? इस वजह से ये सबसे बड़ा कारण है कि जो गरीब हिंदू तबके के लोग हैं वो बार बार धर्मांतरण जैसे काले खेल का शिकार बन रहे हैं। पहले तो गुरु माँ को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में एक ही धर्म है और पूरे विश्व को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि परिकल्पना ये है कि आज हिंदू ही हिंदू का खतरा बना हुआ है। हिंदुस्तान में कोई ईसाई मिशनरी आए देश का छोटे करके धर्मांतरण करा रहे हैं, इशू हो रहा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास उनके ऊपर शत्रुओं लगना चाहिए और इंगित करके। बिल्कुल, कंचन गिरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, अभी छांगुर बाबा बीते दिनों खूब चर्चा में रहे और कई 100 महिलाओं का उन्होंने धर्मांतरण करवाया, इसकी चर्चाएं खूब हुई, अवैध संपत्तियां बनाए और विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या कि गरीब और जो तबके के लोग हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्या वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा कारण है कि वो बार बार धर्मांतरण जैसे काले खेल में और उसकी चंगुल में फंसते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे में कमी है। हमारे में ये कमी है, हम जितने धर्माचार्य हैं एक दूसरे में हमारी बनती नहीं है, और हम मठाधीश बन के बैठे हैं। हम बाहर जो छोटे तत्वे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमें हमारे जो है उसके प्रति सहानुभूति नहीं है। हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। हम जगह जगह गुरुकुल नहीं खोल रहे हैं। जगह जगह जो आदिवासी बेल्ट है वहां पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण यही है। आप देखिए, जैसे ईसाई हैं वो गांव गांव घूमते हैं, गांव गांव घूम के उनकी उपलब्धि को सुविधा देते हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कृष्ण कम्युनिटी, इसके क्रिश्चियन लोग हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव जाते हैं और इस तरह के अपना बोलते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये झूम रहे हैं लोग, ये अपने जल छिड़कते हैं, अपना मतलब जो क्या कहते हैं आडंबरता दिखाते हैं, ये फर्जीवाड़ा दिखाते हैं कि झूम रहे हैं, जल दे रहे हैं। तो ये सब हमारे समाज से हटाना पड़ेगा। ये धर्माचार्य का काम है, ये नेताओं का काम नहीं है, ये पॉलिटिशियन लोगों का काम नहीं है। जब तक सभी धर्माचार्य एकजुट होके वो नहीं आएंगे आगे, तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि धर्माचार्य हमारे संतों का एक आदि काल से परंपरा रही है, गांव गांव जाके लोगों को शिक्षित करना, लोगों के अंदर सनातन, हम सनातनी क्या है उनकी जानकारी देना, ये हमारे धर्माचार्य मठाधीश का कार्य बनता है। लेकिन आज के धर्माचार्य आपस में ही उलझ रहे हैं। मैं 2-3 बार आपने डिबेट पे बुलाया, जिस तरह से आरोप प्रति आरोप लग रहा था, मैं नहीं आई। कारण यही था, जब हम आपस में ही लड़ेंगे बड़े बड़े धर्माचार्य, तो हमारे जो जैसे जिहादी सोच वाले वो हमारे ऊपर हावी होंगे। बेशक आपस में बहुत रंजिश है, लेकिन समाज में एकता दिखानी पड़ेगी। ये हमारे धर्माचार्य मठाधीश को सोचना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि गुरुमा जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं, गरीब तबके के वो लोग जो सिर्फ महज 2 बोरी चावल में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए क्या है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। बेचारे आदिवासी लोग, बेशक हमारी सरकार राशन दे रही है, मुफ्त में पैसे दे रही है, लेकिन कई चीजें हैं उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। और जो छोटे तत्वे के लोग हैं, एक मुट्ठी चावल में भी बिक जाते हैं। उन्हें काउंसलिंग करना हमारा दायित्व बनता है। मैं बहुत टाइम से गरीबों के भी जमुना अभियान चला रही हूँ, इस तरह के कई अभियान हमारे चलाते आ रहे हैं हम। लेकिन सभी को एकजुट होके करना पड़ेगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आपस में मतभेद और जो गरीबों के तत्व, वही हमारे
रीढ़ की हड्डी है, जो गरीब तत्वों की है उनकी बहुत बड़ी संख्या है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर उनमें हमने उनको खो दिया तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। उन्हें हमें निरंतर अपने साथ और उनकी सुविधा, उनकी तकलीफ को हमें सोचना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, ना कि हम अपनी चरण पूजा कराएं। बेशक हम जाके उनके पास उनकी सुविधा असुविधा को देखते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी धर्मांतर बंद होगा। बिल्कुल, आप नहीं तो सही इसी कह तरह रही हैं, हमारी क्योंकि गलती कहीं ना बेटियां कहीं जाएंगी। आपस की लड़ाई में इसका फायदा कोई तीसरा उठा रहा है। हम जब भी देखते हैं कि जब घर में दो बिल्कुल। तबका लड़ रहा होता है, जब बड़े छोटे लड़ रहे होते हैं, तो उसका फायदा पड़ोसी उठाता है। यही चीजें हम देख रहे हैं। कंचन गिरी जी हमारे साथ स्वामी वेदपुत्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। और सर, आपको क्या लगता है कि ये जो धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या इसका मेन कारण है आपके हिसाब से? क्या गरीबी इसका मेन कारण है, शिक्षा की कमी है, या फिर वो कुछ और ही कारण है जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ है और बार बार ऐसे धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, हिंदुस्तान सनातन धर्म का केंद्र रहा है और शुरू से, आप जैसे अभी बात हुई कि गुरुकुल की, हमारे यहाँ 24 लाख गुरुकुल थे, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस देश का कि आज हमारे यहाँ गुरुकुल की संख्या कमी हो गई। देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ 552 मदरसे हैं और मात्र 17 गुरुकुल हैं, बिहार में 16,000 मदरसे हैं और मात्र 4 गुरुकुल हैं, उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसे हैं और 89 गुरुकुल हैं। तो दुर्भाग्य, हमको अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्माचार्यों को एक होकर के सनातन धर्म के लिए काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी से दूर हट करके सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके पदचिन्हों पर सारा सनातन धर्म टिका हुआ है, जैसे उन्होंने अलख जगाया, वैसे ही अखंड भारत की स्थापना करते हुए फिर से सबको जागना होगा। और आज स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थपरता में अपने आप को बेच दे रहे हैं। तो कम से कम जो भारत का सम्मान है, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए उनके आत्म स्वाभिमान को भी जगाना पड़ेगा जा करके, तभी जो है हम सनातन की रक्षा कर पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जितने इस तरह के लोग हैं, जो चाहे ईसाई मशीनरी हो, चाहे इस्लाम में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तभी जाकर के धर्मांतरण रुकेगा, तभी जो है एक नव भारत की स्थापना हो सकेगी। बिल्कुल। कंचन गिरी जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप भी एक महिला हैं, तो आप समझते होंगे कि आजकल की महिलाएं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, लेकिन इसके बीच में सबसे ज़्यादा अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको अडॉप्ट करके अपनी संस्कृति को छोड़ना आजकल कूल बन गया है। ऐसे जो संस्कृति आजकल प्रचलन में है खूब ज़्यादा, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? इनको छोड़कर अपनी संस्कृति को साथ लेकर किस तरीके से इंडिपेंडेंट जो महिलाएं हैं आजकल, वो अपने इंडिपेंडेंसी को भी अपने साथ रखे, अपनी संस्कृति को भी कैसे साथ रख के आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, आदि काल में आपने देखा होगा, झांसी की रानी थी, क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं थी? जिन्होंने पूरे अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया। ऐसी कई अहिल्याबाई थी, क्या उनको ये फ्रीडम नहीं था? तो आज की मैं यूथ महिलाओं को बोलूंगी, लड़कियों को बोलूंगी, अपनी संस्कृति, अपने चित्र को छोड़कर चरित्र को बनाना शुरू कीजिए। फ्रीडम रखिए, लेकिन अपने आप को मत खोइए। आपकी जो संस्कृति है, संस्कार है, उसे बचाइए। आज अमेरिका में जाइए आप, हरे रामा हरे कृष्णा, या यहाँ भी देखिए कितने फॉरेन महिलाएं हैं जो लहंगा चुन्नी पहन रही हैं, पूरी अंग को ढका हुआ है। अंग के ढकने की परंपरा रही है हमारी, ना कि फ्रीडम मिल गया है तो आप तलवारबाजी सीखें, आप ऑफिस में काम करें। आपको तो आज से ही नहीं, आज आप लोग बोल रहे हैं ना, हम तो कहते आप इतिहास उठा के देखिए, शुरू से ही महिला को फ्रीडम दिया गया है। शुरू से ही, अब भगवान श्री राम थे, माँ सीता को ये फ्रीडम था कि वो अपने योग्य वर चुन सके। पहले आदिकाल से ही परंपरा रही है कि महिलाओं को अपना योग्य वर चुनने का अधिकार था। तो आज ही नहीं, आज अगर फ्रीडम बना है तो पश्चिमी सभ्यता को ना अपनाए। और इस तरह से जो अश्लील रील बनाती हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि कुछ समाज को अच्छी दे, कुछ अच्छा दे, कुछ अच्छा संस्कार दे। बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी रील बना सकते हैं। आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो ज्ञान है, उसको प्रसार करें। और नृत्य
कला है हमारा, नृत्य भी करे तो अश्लीलता पे ना उतरे। नृत्य तो बोलते हैं देवों के देव महादेव भी किए, हमारे भगवान कृष्ण जी ने भी किया है। नृत्य करना गुनाह नहीं है, संगीत गुनाह नहीं है, लेकिन अश्लीलता ना फैलाएं, यही मेरा सबसे बड़ा निवेदन है उन युवा लड़कियों को कि आप अपना संस्कार को मत खोएं, नहीं तो कटेंगे, अटैची में बटेंगे, जाके अटैची में जाके दफना दिया जाएगा। और इसी तरह से लव जिहाद के चक्कर में पड़ के अभी जैसे झांगुर बाबा का केस हुआ था, दुबई में जाके लड़कियां बेच रहे थे, तो अपने आप को मजबूत बनाइए। और इतना इंडिपेंडेंट है आप, आत्मनिर्भर है, तो आप तलवारबाजी भी सीखें और आप बिल्कुल अपने जिस आप को तरीके से सुरक्षा आज भी का महसूस माहौल है, करें। मुझे आप लगता है अपने गुरुमा आप को की इंडिपेंडेंट होने के करें। साथ साथ सेल्फ डिफेंस की चीजें भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ आजकल भी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसको सुनने के बाद रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई इतना बुरा, इतना क्रूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ये भी। कंचन गिरी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इनको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर समस्या है तो इसका समाधान भी जरूर होगा। समाधान पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में अब जो सारी चीजें हो गई उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आगे के समय में ये चीजें कम हो, रुक सके, इसके लिए हिंदू संगठन, धर्मगुरु क्या करेंगे, किस तरीके से इन पर रोकने का प्रयास करेंगे? मैं सारे धर्माचार्य से निवेदन करूंगी कि अपनी अपनी सोसाइटी में हर घर घर जाइए। पहले परंपरा थी संतों की, भिक्षा क्यों मांगते थे? घर में जाके संस्कार दे के आए। 4 बच्चे बैठेंगे तो उन्हें संस्कार दी जाती थी, भिक्षा एक बहाना था। लेकिन ये परंपरा हमें फिर से अपनाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। कॉलेजों में भी एक दिन हमारे लोगों को, संतों को जाग के हमारी परंपरा को जगाने का काम करें। लेकिन आजकल तो इतने बहरूपी आ गए, हमने देखा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया इन बहरूपियों को पकड़ने के लिए, तो लोग भरोसा कैसे करें जैसे घर घर पे लोग जा रहे हैं? अब देखिए, ऐसे हमारे भी अखाड़े में या साधु समाज में आप देख रहे होंगे, एक और भी बाबा वायरल हो रहे हैं जो नृत्य सिखाते थे और भी संत बन गए हैं और किस तरह से अश्लीलता फैला रहे हैं। तो इनका बाइकआउट करना चाहिए, उनका इतिहास देखना चाहिए कि पीछे से ये क्या है, ये संत बनने लायक है कि नहीं, ये ज्योतिषाचार्य बनने लायक है कि नहीं। उनका पीछे जब बैकग्राउंड देखा जाए तभी उनको लाया जाए और ये उनके योग्य देखना चाहिए कि हमारे समाज को क्या दे सकते हैं, बेहतर कुछ दे सकते हैं। समाज के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल वेलकम है उनका कि आप आइए और हमारे साधु समाज में आके अलग जगाइए। तो ये हमारे अपने एरिया से ही शुरू करना पड़ेगा, गांव से, और इंटीरियर एरिया से बहुत जरूरी है शुरू करना। बिल्कुल। वेदपुत्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी, देखिए ये सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, कभी मिशनरी तो कभी ऐसे संगठन है जो काम करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फंडिंग आ रही है। अभी हमने जो आगरा की खबर देखी, इसमें दुबई और स्पेन से फंडिंग आई थी बाकायदा, इसी की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठन क्यों जमीनी स्तर पर नहीं उतरकर काम कर रहे हैं? इसी का नतीजा है शायद हम देखते हैं कि भारी संख्या में धर्मांतरण के लिए ये आजकल के समय में तो आम हो गई है, हर 2 दिन पर बड़े बड़े धर्मांतरण के खुलासे हो रहे हैं। जब धर्म को धंधा बना लिया जाएगा और राजनीति को स्वार्थ का साधन बना लिया जाएगा, तब कभी भी हम समाज में विकास नहीं कर सकते। आज स्थिति है कि धर्म के ठेकेदार धर्म को धंधा बना करके चल रहे हैं, राजनीति को स्वार्थ का साधन बना करके चल रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान से अच्छा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं था, जहां भाईचारा था, जहां हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो एक दूसरे की पूरक थी और हम जो है सुखी थे, समृद्धशाली थे। लेकिन आज क्या है कि सबके अंदर स्वार्थ हो गया, भाई भाई का नहीं रहा। तो ऐसे में सबसे पहले भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और जो हमारा धार्मिक इतिहास है, जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, जो हमारा सामाजिक इतिहास है, उससे युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। आज युवा क्या है? युवा बहक गया है। आज मोबाइल कल्चर, रील कल्चर में जाकर के जो आज अश्लीलता परोसी जा रही है, उस सब में जाकर के युवा भटक गया है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को जोड़ने की और हिंदू संगठनों को समाज में जाकर के प्रेम से लोगों को समझाने की जरूरत है। धर्माचार्यों को आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे को
अवेयरनेस प्रोग्राम करने की जरूरत है, तभी जा करके धर्मांतरण रुकेगा और सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी लोग गलत कर रहे हैं, जो झांगुर बाबा पैदा हो रहे हैं, आखिर क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हमारे में कमी है। अगर हमारे में कमी ना हो बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्वामी जी और कंचन गिरी जी, आप दोनों हमारे साथ बने, इस बात से आप भी रिलेट कर पाएंगे कि जितने भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कथाओं में आते हैं, मंदिरों में आते हैं, भारी मात्रा में वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसे चढ़ाव का सही जगह पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्योंकि हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करके धर्म में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में जो पैसे आ रहे हैं, जो चढ़ावा आ रहा है, इसको धर्म के काम में यूज करना चाहिए। जैसे कि आप भी बता रहे कि कमी हम में है, आखिर उस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, गुरुकुल की आवश्यकता है। अभी बात आई गुरुकुल की, तो गुरुकुल की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट न जा करके कम से कम 1 घंटे 2 घंटे भारतीय संस्कृति की शिक्षा ले। आज आप देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है कॉन्वेंट में पढ़े और जाकर के सरकारी नौकरी करे। अगर हमारे मन में नौकर की सोच है, जो अंग्रेजों की देन है, जो गुलामी की देन है, तब जाकर के हम विकास नहीं कर पाएंगे। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ गुरुकुल संख्या कम होती जा रही है। हिंदुस्तान में गुरुकुल की संख्या कम है, ईसाई मिशनरियां ज्यादा है, हमारे यहाँ जो है मदरसे ज्यादा है। जब ऐसे होगा तो इस पर मुझे सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं, ये सभी समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा। सभी साधु संतों को, सभी सामाजिक सरकार के लोगों को, सभी राजनीतिक व्यक्तियों को, क्योंकि भारतीय हित जिसमें है उसमें सबको मिलकर के एक होकर के एक विचार को लाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा गुरुमा भी हमारे साथ बनी हुई है। गुरुमा, आपके हिसाब से इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, गुरुकुल बनना बहुत जरूरी है। कम शब्दों में 10 सेकंड में अगर आप कंप्लीट करें, क्योंकि समय का अभाव है, क्या आपके नजरों में समाधान दिखने को मिल रहा है? देखिए, मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है ना, हमारे बच्चों को रामायण गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो किस तरह से बच्चों का वो ब्रेन वॉश करते हैं। हम भी अपने बच्चों को ऐसा तैयार करें कि हमारे कट्टर सनातनी बच्चे तैयार हो और गांव-गांव जाके वो बच्चे जो है इस तरह जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कंचन गिरी जी ये कह सकते हैं, स्वामी वेदपुत्री जी ये कह सकते हैं कि सिर्फ चर्चा करना इस कार्यक्रम का मकसद नहीं था। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हिंदू संगठनों को आगे बढ़ के आना होगा और जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा, क्योंकि चर्चा करने से काम बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब तक धर्म को लेकर राजनीति होती रहेगी तब तक